आज मैंने इसलिए आपके सामने आए हैं। क्या है सच्चाई? हमेशा लोगों ने पूछते हैं, ढूंढते हैं, सच्चाई क्या है? क्या आप जानते हो सच्चाई क्या होता? यीशु ने कहा है, मैं सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं, मैं रास्ता हूं। यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं कहा है। और इसलिए मैंने इधर खड़े हैं, ये सच्चाई क्या होता है, क्यों ये सब्जेक्ट आया है। तो आज का दुनिया में जो हम दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं मैं सच्चाई के पीछे हैं और मुझे सच्चाई जानता हूं, लेकिन जब हम जागृति के साथ जब देखें तो उनके पास कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रहे और वो बहुत सारे लोग मूर्तियों के पीछे चलता है, बहुत सारे लोग मुर्दों के पीछे चलता है, बहुत सारे लोग जान पूछकर आत्माओं के पीछे, बुरी आत्माओं के पीछे चलता है। तो यही हालत है आज दुनिया में। मसीह बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैं मसीह है, लेकिन ईसाई बोलकर चलता है, उनको भी मालूम नहीं है सच्चाई क्या होता है। कई कई जगह में, हर लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, कई कई जगह में ईसाई लोगों को भी नहीं जानता है क्या है सच्चाई। सो सच्चाई की ढूंढना है, बड़ा आवश्यक है, उसको समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो मैं परिश्रम कर रहा हूं सच्चाई को थोड़ा प्रकट करने के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ। उससे पहले एक छोटे दुआ में करना चाहता है, क्योंकि ये सच्चाई जो है मिले जुले परमेश्वर के साथ है, इसलिए इन बातों में आगे बढ़ना है। मुझे परमेश्वर का आशीष की जरूरत है, तो इसके लिए मैं दुआ कर रहा हूं। ये प्यारे आसमानी बाप, कानली मुतले खुदा बाप, इस वक्त मैंने इस वचन लेकर खड़े हैं, सच्चाई क्या है इसको प्रकट करने के लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं। मुझे अपना ज्ञान से भर दे, और जो लोगों ने इनको सुनते हैं उनको समझ में ले जाए। मसीह यीशु की मधुर नाम से मांगते हैं खुदावंद, सुन और ग्रहण कर आसमानी बाप। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सच्चाई, यीशु ने कहा सच्चाई को समझो, सच्चाई तुम्हें आजादी देगा,
सच्चाई आखिरी तक खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ। सच्चाई प्रेज़ द लॉर्ड। तब ये सच्चाई के बारे में जब हम ढूंढे, दुनिया में कोई भी ग्रंथ में हम नहीं पढ़ सकता है, मालूम नहीं कर सकता है सच्चाई क्या होता। लोगों ने मिस्टर बुद्ध का जो बोमा बनाकर उनके सामने दंडवत करते हैं और वो परमेश्वर होकर उनको आराधना करते हैं, और राम को, शिव को, कृष्णा को और बहुत और लोगों व्यक्तियों को परमेश्वर जानकर मसीह बोलते हैं, वो यीशु मसीह को आराधना करता है परमेश्वर होकर। तो ऐसा लोगों ने ऐसा घूमते हैं फिरते हैं। तब ये सच्चाई हम कैसा पता लगेगा बताइए। सच्चाई अगर पढ़ना है, समझना चाहिए, तो आप नया नियम का जो पुस्तक है उसको लेना। सच्चाई हम उसी में से मालूम हो जाएगा क्या। और कोई भी ग्रंथ में, स्क्रिप्ट बुक में और शास्त्र में, वेदा में, कोई जगह में अगर जाए, आपको सच्चाई के बारे में नहीं मालूम करेगा। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए श्री गोविंद सिंह है, स्वामी विवेकानंद है और शंकराचार्य जो महर्षि लोग हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जैसा महात्मा गांधी है और मिस्टर प्रेसिडेंट कैनेडी थे हैं, और बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में। लेकिन ये लोगों ने सच्चाई के बारे में कभी समझाया नहीं। और मेरा एक दोस्त है इंडिया में, वो हमेशा श्री बुद्ध का मूर्ति को व्हाट्सएप में भेज देता है। वो सोचता है वो परमेश्वर है और उसी के अंदर परमेश्वर का, वो कहा है परमेश्वर नहीं है, मैं खुद परमेश्वर हूं। मैं खुद परमेश्वर हूं तो फिर योगा में बैठने का क्या जरूरत है। मैं खुद परमेश्वर है तो यीशु मसीह ने कहा नहीं है मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का गवाही के लिए खड़ा हूं। पहले जो है पकड़ के उसे पूछताछ कर रहा है, तुम यहूदियों के राजा है? तो यीशु ने कहा हाँ जैसे तुमने कहा है वैसा है, ठीक है। तो पूछते तुम्हारा राज्य कहाँ है? तो यीशु मसीह ने कहा ये मेरे राज्य ये दुनिया नहीं है।
तो ऐसे उनको पूछते 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 उनका दिल घबराते जा रहे, और उसने यीशु मसीह में कोई भी गलती दिखाई नहीं पड़ा। आखिरी में पूछा है क्या सच्चाई है, तो उसने कहा, यीशु ने कहा मैं सच्चाई की गवाही के लिए ही खड़ा हूं। तब सच्चाई कौन है? सच्चाई तो उसने कहा था परमेश्वर है सच्चाई, और मेरे राज्य परमेश्वर का राज्य है, वो ये दुनिया नहीं है। जय मसीह की हालेलुया। सो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। तो इसके लिए सच्चाई को अगर पहुंचना चाहिए, सच्चाई के बारे में समझना तो चाहिए, सच्चाई के ढूंढना चाहिए। तो नया में एक पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उस पुस्तक में जाकर देखना। जय मसीह। उसमें से एक दो आयत मैंने आपके सामने रख दूंगा। तो प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय की पहले आयत में ऐसा लिखा है, अंग्रेजी में और हिंदी में मैंने कोशिश करूंगा और पढ़कर सुनाऊंगा। The revelation of Yeshua Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified in it by his angel unto the servant John. यीशु मसीह का प्रकाशित हुआ कि जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिखाया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होने वाला है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों का को भेजकर उसको द्वारा अपने दास यूहन्ना के को बताया। तो उसका मतलब प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर का एक पुस्तक होकर बनाकर परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ में दिया स्वर्ग में, और यीशु मसीह एक स्वर्गदूत का हाथ में देकर यूहन्ना के हाथ में पहुंचा दिया। यही तो वहां लिखा है। और यीशु मसीह परमेश्वर हो तो वो सीधा यूहन्ना के हाथ में देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो यीशु मसीह ने एक फरिश्ते के पकड़ के उनके हाथ में दिए और कहा है यूहन्ना को दे दो। तो उसका मतलब यीशु मसीह को स्वर्ग से बाहर जाने का अधिकार नहीं। अगर अधिकार होने से एक फरिश्ते आपके हाथों पर देकर वो प्रकाशित वाक्य को भेजना जरूरत है?
अब समझो। तो उसी पुस्तक का पहले अध्याय प्रकाशित वाक्य का के पुस्तक का पहले अध्याय का पहले आयत मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ चुका, और उनका 8वां आयत में पढ़ रहा हूं, समझे। I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is yet to come, the Almighty. Hallelujah. तो वहां हमने सुना है, I am Alpha and Omega, a beginning and ending, the Lord which is and which was and which is to come, the Almighty. मैं उसको हिंदी में भी पढ़कर आपको सुना देंगे। प्रभु परमेश्वर वह जो है, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला, क्या सच्चाई है? सच्चाई परमेश्वर है, सच्चाई। वो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, वो परमेश्वर आरंभ और अंतिम। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा जो वह जो है, हालेलुया, और जो था और जो आने वाला है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरे कहने का मतलब क्या है? सच्चाई क्या है? ग्लोरी टू गॉड। प्रकाशित वाक्य लिखने प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए ऐसा जैसा एक पुस्तक के समान परमेश्वर के सेवकों को लिए है। परमेश्वर तो प्रकाशित वाक्य परमेश्वर बनाया किसी लिए? प्रकाशित वाक्य परमेश्वर बनाकर यीशु मसीह का हाथ में दिया, और इसलिए परमेश्वर का सेवकों को दिखाने के लिए प्रकाशित वाक्य इसलिए बनाया। प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का आने वाला समय पर क्या क्या होने वाला है करके लिखा एक पुस्तक जैसे बनाकर यीशु मसीह के हाथ में दी।
और परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, दे दो, मेरे दासों को हाथ में दे दो। तो हम लोग, इसका मतलब जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, मतलब बाइबल को प्रचार करते हैं, परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह का नाम से लेकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो सारे लोग परमेश्वर के दास लोग हैं। तो इसका मतलब हम लोग यीशु मसीह का दास नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, जाओ मेरे भाइयों को बताओ। जब यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन और रात जो पिता परमेश्वर आकर जी उठा, और जी उठ के वो पहले दिन उसी समय वो मगदलीन मरियम को दिखाई दिया, और यीशु ने कहा है, जाओ मेरे भाइयों को कहो मैं जीवित है, और मैंने आसमान पर जाकर मेरे परमेश्वर जो खुदा है, मेरे जो पिता है, उसको देखकर मैं अपने भाइयों को मिलने के लिए आएंगे करके मगदलीन मरियम से ये बताया। तो यीशु मसीह ने ऊपर गया, और कुछ समय के बाद यीशु मसीह पतरस का घर में जो दरवाजा बंद है, उस दरवाजा के अंदर घुस गया बिना खोलकर, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति हूं। समझे? तो उन्होंने डर गया, मेरा भयंकर रीति में डर गया, और उसने कहा, देखो भूत आ गया। भूत मैंने आत्मा आ गया। तो यीशु मसीह ने कहा, सुनो सुनो सुनो, जैसा तुम लोग कहते हैं मैं आत्मा नहीं, जैसा तुमने कहते हैं वैसा मैंने आत्मा नहीं। तो तुम मेरे हाथों को देखो, मेरे पांवों को देखो। सॉरी, मेरे पांवों को देखो, मेरे हाथों को देखो, मेरे छाती को देखो, और उनके शरीर को वो दिखाई दिया। मैं आत्मा नहीं। तो उन्होंने सोचा है मरने के बाद जो ऐसा स्टोरी चलते थे, बोलते थे, मरने के बाद लोग ऐसा घूमते हैं फिरते हैं वैसा। तो ये लोगों ने सोचा है, चले लोगों ने डर गया है और बोलो ने देखो ये भूत है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं भूत नहीं है, मैंने आत्मा नहीं है। आत्मा को हड्डी नहीं है और मांस नहीं है। आत्मा को हड्डी नहीं है और मांस नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ है। जो जैसे पहले जो है मैं। तो यीशु मसीह कैसे जन्म हुआ? यीशु मसीह पाक रूह से जन्म हुआ, मैंने
होली गोस्ट से जन्म हुआ। तो यीशु ने कहा मैं जो पहले जो होली गोस्ट है वही चीज है। और तो आज मसीह लोगों के अंदर ऐसे नुक्ताचीनी चलता है और बुरी बात चलते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है और यीशु मसीह को आराधना करता है, और औरत लोग सिर में कपड़ा नहीं डालता आराधना के समय। ऐसे ऐसे गंदी बातें चलते हैं मसीह लोगों के अंदर। और आराधना खुदावंदी यीशु की आराधना है, ऐसा करता है। यीशु मसीह ने ऐसा कभी कहा नहीं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मुझे आराधना करो। यीशु ने कहा महिमा जो परमेश्वर को दे, धन्यवाद जो परमेश्वर को दे, और प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना करो मेरी नाम से। जो कुछ तुम्हें चाहिए पिता परमेश्वर से मांगो। अपने कोठरी में जाइए, दरवाजा खिड़कियां बंद कर ले, और जो रहस्य में जो रहता है, जो पिता परमेश्वर से तुम्हारे जीवन के अंदर की रहस्य की बातें बता दीजिए। जो कुछ तुम मांगते हैं मेरे नाम से पिता परमेश्वर तुमको दे दिया जाएगा। सच्चाई क्या है? मैंने सच्चाई को बोलता हूं। सच्चाई क्या होता है? सच्चाई दुनिया का चीज नहीं होता है, दुनिया का बिजनेस नहीं होता है। सच्चाई दुनियादारी में कोई सच्चाई नहीं है, और देवी देवल लोगों के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, बड़े लोगों के हाथ में सच्चाई नहीं है, राजनीति के लोगों के अंदर सच्चाई नहीं है, बुत परस्ती लोगों के अंदर सच्चाई नहीं है, जादूगर लोगों के अंदर सच्चाई नहीं है, और ठोना जादू करने वालों के अंदर सच्चाई नहीं है। ये सारे चालाकी है, सारे चीज चालाकी है। बिजनेस चालाकी होता है। जो पैसा बनाने वाला चीज होता है वो चालाकी से होता है, सच्चाई से नहीं। और पैसा कमाना है चालाकी से होता है, सीधा साधा नहीं। हाँ बताइए ना, आप बताइए, आपने अपने गले में गंडी माला बनाकर रखा है और हाथ में जादू बांध कर रखा है, और रस्सी बांध कर रखा है। क्या है इसका मतलब? इनका पीछे क्या है ताकत? क्या तुम्हारे परमेश्वर को एक रस्सी से बांध कर रख सकते हो? क्या तुम्हारे परमेश्वर को गंडी माला बनाकर गला में डालने से तुम्हारे परमेश्वर ऐसा बैठेगा? क्या एक मूर्ति को बनाकर तुम ये मेरे परमेश्वर बोलने से क्या वो परमेश्वर हो जाएगा? बेवकूफी लोग। तुम मसीह को क्या बोला? तुम मसीह को क्या समझते हो? मैं पूछता हूं मेरे भाई लोगों को, मेरे बहन लोगों को मैं पूछता हूं, तुम मसीह को क्या समझते हो? मसीह जो है दाऊद के संतान, दाऊद के संतान को परमेश्वर मसीह बनकर हमारे बीच में
भेजा। मसीह में तलब जो है रक्षक, पाप से बचाने वाले, यही है मसीह। ग्लोरी टू गॉड। पाप से बचाने के लिए जो कुछ करना है वो यीशु मसीह ने कहा। उनका प्रचार का शुरुआत से लेकर उनका मौत तक उसने सच्चाई के लिए खड़ा हुआ। जो कुछ उसने कहा है सच्चाई था। तो इसने कहा है जो कुछ मैं कहा था वो मेरा नहीं है, जो आसमान और जमीन को बनाया हुआ जीवित परमेश्वर का जो वचन है वो मैं बोल रहा हूं। वो वचन देते हैं, मैं बोलता हूं। वो बोलते हैं करो, मैं करता हूं। तो इस प्रकार इसने मछली पकड़ने वालों को बोला, जाल डालो इधर। उन्होंने वहां जाल डाल दिया, बड़ा मछलियों को पकड़ा। जब वो किश्ती में चलते थे और बड़ा हवा उठाया और उसने कहा हवा बंद कर लो, और हवा रुक ली। हाँ, रुक ली। और वो पानी के ऊपर से चलकर दिखाया और मरे हुए लोगों को बोला उठो चलो। वो चल दिए। बीमारों को हुक्म दिया और बीमार चंगा हो गया। लंगड़ों को हुक्म दिया और सीधा हो गया। और गुंगों को खमन किया वो सुनने लगे। अंतों को वो सुनने देखने लगे। कोड़ियों को वो छुआ, वो शुद्ध हो गया। तो ये सारे काम फिर उसने पापियों को सुसमाचार प्रचार किया। ये सारी बात कहाँ आई, कैसा आई? ये जीवित परमेश्वर से आए। जो कुछ मैं खाता है वो परमेश्वर जो दिया है मैं खाता हूं। जो कुछ मैंने कर दिया है वो परमेश्वर ने करने को बोला, मैंने कर दिया है। By deed and by will, whatsoever is, I am speaking. That is from Heavenly Father, it's not from me. So he said, I am the way. मैं रास्ता हूं। I am the life. उसने कहा मैं जीवन हूं। I am the truth. मैं सच्चाई हूं। क्या है इसका मतलब? उसने कहा है परमेश्वर सच्चाई हूं, परमेश्वर जीवन हूं, परमेश्वर रास्ता हो। यही कहा उसने। यीशु ने कभी कहा नहीं अपना आपका कोई भी वर्ड, कोई भी बात यीशु ने कहा नहीं, किया नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये सच्चाई के बारे में समझना दुनियादारी लोगों को बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि वो दुनियादारी चीजों में फंसे हुए। इसीलिए दुनियादारी लोगों की आंखें दुनियादारी चीजों के साथ है और आसमानी बातों पर नहीं है। इसीलिए आसमानी बातों को
आत्मिक बातों के बारे में बोले, उन लोग समझने के लिए बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है। यीशु मसीह भी भगवान के सेवक में से एक है। यीशु मसीह भी भगवान का सेवकों का एक सेवक है। तो हम लोग सब तो प्रकाशित वाक्य बनाकर परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ में दिया। उसने कहा मेरे दासों को दिखाओ, मेरे दासों को। मैंने हम लोग परमेश्वर के दास लोग हैं। कौन लोग हैं? सुसमाचार प्रचार करने वाले। यीशु मसीह के दास नहीं है। यीशु मसीह ने कहा ये चेलों को, वो मेरे भाई लोग हैं। तो ये भाई लोग कैसा है? यीशु मसीह एक भाई है तो यीशु मसीह कैसा एक परमेश्वर हो जाएगा? झूठ मूठ का प्रचार बंद कर लीजिए। झूठ मूठ का जो सिखाए, चलाना, सिखाना, ये सारी बात बंद कर लीजिए मेहरबानी से। नहीं तो मेरी परमेश्वर आकर तुम्हारे मुंह बंद कर लेगा। मेरे परमेश्वर आकर तुम्हारे मुंह बंद कर देगा। तुमको प्रचार करने को मौका नहीं मिलेगा, घर में घुसने को मौका नहीं मिलेगा। ऐसी हालत हो जाएगा। अभी 1 साल से तुम लोग हैं तो समाचार प्रचार करने वालों ने कितने परेशानी उठा दिया होगा, आप सोच लीजिए। तो सच्चाई को तुमने बता दीजिए, सच्चाई को तुम प्रचार कर दीजिए, रास्ता खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। लोगों को मिलते जाएंगे और आत्मा भेजते जाएंगे, बीमार चंगा होते जाएगा। सच्चाई के लिए खड़े हो जाइए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अगर सच्चाई तुम प्रचार करें, तुम्हारे अंदर जीवन हो जाएगा। अगर सच्चाई को तुम प्रचार करें, तुम्हारे अंदर जान मैंने तुम जैसा पानी के समान होता है, तुम्हारा वचन पानी के समान हो जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी। और सच्चाई के लिए तुम प्रचार करें तो तुम्हारे आवाज सुनकर लोग बच जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो उसने कहा है मेरे दासों को दिखाए। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर का एक दास है। वही लिखा है फिलिपियों की खत में 4 और 2 अध्याय जाकर पढ़कर देखो। लिखा ओ मनुष्य का रूप लेकर एक दास के समान क्रूस उठा दिया। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में रहने वाला, उसको छोड़कर इंसान होकर, मैंने उसका मतलब अवतार नहीं है, इंसान होकर एक सेवक के समान दास रूप लेकर क्रूस उठा लिया। का मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का एक दास है। जो यीशु मसीह को फॉलो करता है, मैं और तुम, हम लोग परमेश्वर के दास लोग हैं। ग्लोरी टू गॉड। और इसलिए जहां भी अल्फा
और ओमेगा शब्द का प्रतिध्वनि किया जाते हैं, वह केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए ही बताए। प्रकाशित वाक्य में 4 जगह में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। तो यीशु मसीह है, इसको अच्छी तरह हमें समझाकर चले गया है। अल्फा और ओमेगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यीशु मसीह नहीं है, समझना चाहिए। फिर हमने देखते हैं, देखो मैं शीघ्र आने वाला है और हर एक कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। रेवलेशन प्रेरितों की खत 22 का 12 और 13 मैंने इधर पढ़ रहा है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंतिम। तो जहां भी अल्फा और ओमेगा जो शब्द है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए लिखा है, वो यीशु मसीह के लिए नहीं। और प्रकाशित वाक्य बड़ी अच्छी रीति में अगर तुम नहीं पढ़ते, शैतान तुमको गोलमोल कर देगा। तो प्रकाशित वाक्य के अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर जल्द ही पूरे आशीर्वाद के साथ आ रहा है, जबकि हम उसे अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। उसी समय हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। देखो, परमेश्वर को अपने नंगे आंखों से देख नहीं सकता इस शरीर में, जब तक हम लोग बैठते हैं। लेकिन यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। मसीह से प्राप्त किया जाएगा, इसलिए यीशु मसीह अच्छा दाखिलेदार है। हालेलुया। जैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे आशीर्वाद जो लेकर आता है, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। एक बात, क्यों? क्योंकि हम लोग दाखिलेदार का शाखा है। यीशु मसीह अच्छे दाखिलेदार है, तुम ब्रांचेस है, मैंने शाखा है। तो जब हम बढ़ते हैं, जीते हैं, चलते हैं, यीशु मसीह में चलता है, यीशु मसीह में रहता है, यीशु मसीह में घूमता है, पड़ता है। तो ऐसा दाखिलेदार में ब्रांच है जो शाखा में, उसी प्रकार जो है ये असली मसीह लोग बढ़ते जाएंगे। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरे आशीर्वाद लेकर आएगा।
कैसा कैसा हमें मिलेंगे? अब बताइए कैसा हमें मिलेंगे? तो ईश्वर ने कहा है मैं अच्छे दाखलता हूं, तुम लोग शागा है, और जो बगीचा देखने वाला है गार्डनर आएगा, अगर तुम अच्छा फल नहीं दे रहे वो काटेगा, क्लीन करेगा, सूखा हुआ पत्ता सूखा हुआ जो उनकी डालियां हैं, मैंने छोटी छोटी, वो सारे काटेंगे और अच्छा फल, ज्यादा फल देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आशीष जो है ये शागा में कैसा आएंगे बताइए? आशीष जो है परमेश्वर का सर्व आशीष जो आता है, जो अच्छा दाखलता का जो रूट है ना, उनका जो वेर वो रूट से आता है, वो रूट से आता है और यीशु मसीह के जरिए से वो सर्व आशीष इस ब्रांच में आते जाएगा। यही बोलने को आता मुझे हिंदी। जय मसीह की, हालेलुया। तो सारे आशीष लेकर परमेश्वर आने वाला आता है और वो आएगा और हमें यीशु मसीह का रूट से ही मिलता है, इन्हें उनके जड़ से मिलता है। वो जड़ जो है से आता है, वो ऊपर हमारे अंदर देता है। ग्लोरी टू गॉड। सो यीशु मसीह खुदावंत नहीं, सच्चाई आप अच्छी तरह समझना है। यीशु ने कहा औरत का जो सिर पुरुष है, मर्द है, मर्द का सिर यीशु मसीह है, यीशु मसीह का सिर जीवित परमेश्वर है। याद रखना, जो ट्रिनिटी तुम लोग बोलते हैं ना, एक में तीन, तीन में एक, पिता पुत्र आत्मा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, ये गलत बात है। और यीशु मसीह सब कुछ है। यीशु मसीह पिता है, यीशु मसीह पुत्र है, यीशु मसीह आत्मा, ये भी गलत है। ये दोनों चीज जो है गिनती बात है, शैतानी बात है, ये तुम्हारे खोपड़ी से निकाल दिया जाए। ये सारी बात तुम्हारे खोपड़ियों से निकाल देना, नहीं निकाल लिया तुम श्रापित हो जाएगा। समझो, ग्लोरी टू गॉड। तो यहां मैंने रुकने के लिए जा रहे हैं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों से, तो अभी मैंने बात समझो, यही बात, ये जो प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह के हाथ में दिया और वो यीशु मसीह ने एक फरिश्ते के हाथ में दिया, और ये फरिश्ता ये यूहन्ना का हाथ में दिया। जब यूहन्ना के हाथ में जो ये पुस्तक मिला, बड़ा बड़ा आश्चर्य हो गया। ये आश्चर्य होकर ऊपर देखा है, वो यीशु मसीह को देख रहा हो।
यीशु मसीह को जब देखते देखते वो मुर्दा के समान हो गया। वो मरे हुओं के समान हो गया। ऐसे मरे हुए होकर देखा, इसका मतलब असली आंखों से वो देखा नहीं। जैसे प्रेरित पाउल जो है दमस्कस में जा रहे थे, उस समय घोड़े के ऊपर से वो गिर गया, और अब जब वो गिरते समय यीशु मसीह ने आवाज उनको मिला, ए पौल, क्यों तुम खाटेंगे ऊपर धक्का दे रहा है। तब यीशु पौल ने कहा, ए प्रभु तू कौन है? तो उसने सुना है जो तू सताते, जो नासरी यीशु मसीह में हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह के सेवकों को, चेलकों को सताने के लिए दमस्कस में जा रहा था ये शाऊल, वहां अपनी रास्ता बंद कर दिया और वो मन फिराने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार प्रेरित पाउल ने मसीह का एक चेला बन गया, लेकिन यीशु मसीह को देखा नहीं, आवाज सुना। इस प्रकार यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य, जो पुस्तक उनके हाथ में मिला, वो देखा है, आत्मा में यीशु मसीह को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप समझना चाहिए। तो अगर यीशु मसीह परमेश्वर हो तो यूहन्ना मरने के समान होने का क्या जरूरत है? उनके आंखों से देख सकते हैं। इसका मतलब है ये, यीशु मसीह को किसी को अभी देख नहीं सकता, क्योंकि ये जमीन से चले गया। वो जमीन में वापस आना है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र जा रहे हैं और मनुष्य के पुत्र जैसा जाते हैं वैसा वापस आएंगे। Oh, glory to God। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब, वहां लिखा है प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 17 आयत में और 18 आयत में लिखा है, जब मैंने उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझे पर अपना दाहिने हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित है। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवित है और मृत्यु और अधोलोक के कुंजियां मेरे ही पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहां लिखा है, यूहन्ना डरो मत, मैंने मर गया था लेकिन अभी जीवित है। हालेलुया। अनंतकाल के लिए जीवित है। मैं आदि है और प्रथम है और अंत है। अगर यीशु मसीह
खुदाबंद है तो, परमेश्वर है तो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो मरने का क्या जरूरत है? आप बताइए, आप बताओ ना। तुम लोग आराधना करता है ना, तुम्हें शर्म होना चाहिए। मसीहो, तुम्हें शर्म होना चाहिए। परमेश्वर को छोड़कर तुम यीशु मसीह को आराधना करते हैं। तुम गाली भागने वाला शैतान की समान है। और तुम परमेश्वर को देना महिमा उल्लंघन करके और स्तुति उल्लंघन करके तुम बुत परस्ती करते हैं, जादूगिरी करते हैं और टोना करते हैं, तंत्र मंद करते हैं, वही करते। और तुम लोग इकट्ठे होकर यीशु मसीह को अगर आराधना करें, वो शैतानी आराधना होता है, वो शैतानी आराधना होता है। तुम्हारे मन फिर रहना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। लिखा है संपूर्ण आशीर्वाद, जीवित जल, जीवित रोटी, आनंद जीवन, सच्चाई और रास्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर से आ रहा है। यह सभी वस्तुओं में ईश्वर सर्वशक्तिमान है। समझे? तो संपूर्ण आशीर्वाद, जीवित जल और जीवित रोटी, अनंत जीवन, हालेलुया, सच्चाई और रास्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आता हूं। समझे? यीशु मसीह से नहीं। अगर आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है प्रकाशित वाक्य 23 का 6वां आयत पढ़े। Revelation chapter 21 verse 6 and John chapter 17 verse 3. 1 John chapter 5 verse 11. 1 John first chapter verse 2 और दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 3 2 तीमुथी chapter 3 verse from 15 16 7 पढ़कर देखो। सारे वचन ये परमेश्वर का वचन है, पुराना नियम का नहीं, ये नया नियम का वचन। नया नियम के वचन के अंदर जीवन है, नया नियम के अंदर सच्चाई है, नया नियम के अंदर जीव जल है, नया नियम के अंदर जीवन का रोटी है। नया नियम के जरिए से हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि आनंद जीवन तुम्हारा है। इनका मतलब जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होकर विश्वास
करेगा, अंगीकार करेगा। परमेश्वर अनंत काल का जीवन उनको परमेश्वर देता है। इनका यही मतलब है। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह दाऊद के संतान है। दाऊद के संतान को मसीह होकर हम स्वीकार करना है। एक, हम परमेश्वर का पुत्र होकर स्वीकार करना है। जबरदस्ती यही बात नया नियम में लिखा है। ये इसका मतलब ये नहीं है तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हम लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके ईमान करना, विश्वास करना, यही बात है। यही बात है नया नियम में, और कोई बात नया नियम में नहीं। एक ही बात, एक ही बात। दाऊद के संतान यीशु मसीह को हम लोग परमेश्वर का पुत्र होकर अंगीकार करना है। तो यीशु मसीह को उद्धार करने वाला मसीह होकर हम लोग स्वीकार करना है। हम लोग यही विश्वास करना, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर जन्म नहीं हुआ, वो पहलौठा बोलने से, मेलोनी ग्रीक में जो बोलता है पहलौठा के लिए, ओनली बिगोटन सन, उनका मतलब है ये स्पेशल बर्थ, एक अजीब रीति का जो जन्म, उनको जन्म से वो आया। अजीब रीति का जन्म मैंने कुंवारी मरियम से जन्म है, वो अजीब रीति का, आदमियों का संबंध नहीं। लेकिन ये जो है दाऊद का जो संतान मर गया था, सुलोमोन का जो बड़े भाई जो बैसबा से दाऊद राजा को मिला है, वो मर गया था। वो परिच्छेदना अग्र जन्म लेने से पहले, नाम डालने से पहले, वो पाप करने से पहले, वो पवित्र होते हुए उनको नाम नहीं डाले, वो मर गया। उस सोल जब मर गया, उस सोल का जो सोल जब मर जाता है, उसके बाद सोल को बोलता है गोश्त। सो वो गोश्त को परमेश्वर के फरिश्ते लोग लेकर परमेश्वर का खोद में जाकर रखा, परमेश्वर का खोद में जाकर रखा। जब समय संपूर्ण समय आ गया, वो गोश्त को जीवित परमेश्वर मसीह बनकर, उनको पवित्र बनकर होली गोश्त बोल करके मरियम में भेजा। ओ होली गोश्त है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब वो जी उठकर आकर कहा है, मैं आत्मा नहीं, समझे तुम लोग? यीशु मसीह आत्मा नहीं है, परमेश्वर आत्मा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आत्मा की समान है। हम नहीं देख सकता, अभी यीशु मसीह को हम नहीं देख सकता, अब पाक रूह को हम नहीं देख सकता, क्योंकि वो आत्मा में है। आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा की तरह है। ए स्पिरिट, God is a spirit in English में। God is not spirit, God is a spirit। ने परमेश्वर आत्मा की समान है, यही यीशु मसीह ने कहा है। अच्छे अंग्रेजी की बात में बोलता हूँ, पुरानी अंग्रेजी, नए अंग्रेजी नहीं है, पुरानी अंग्रेजी में
God is a spirit. It is not, ऐसा नहीं लिखा है God is spirit, but it is God is a spirit. मैंने परमेश्वर आत्मा के समान है, लेकिन परमेश्वर आत्मा नहीं। जैसा मेरे समान आपके समान है परमेश्वर, यीशु मसीह है, आत्मा नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आत्मा हवा नहीं होता, समझे? चाहे कई लोग बोलते हैं और मसीह लोग आज प्रचार करते हैं आत्मा हवा है। आत्मा हवा नहीं है, आत्मा को बॉडी है, आत्मा को बॉडी है, और बॉडी के अंदर मांस नहीं है और हड्डी नहीं, यही आत्मा। और पाक रूह है, होली गोस्ट है। होली गोस्ट के अंदर मांस भी है, हड्डी भी है, बॉडी भी है। समझे बात? यही डिफरेंस है होली गोस्ट का और होली स्पिरिट का जो व्यत्यास, मैंने डिफरेंस। होली स्पिरिट हैव बॉडी है, बट इन दैट बॉडी में हड्डी नहीं और मांस नहीं। हालेलुया। लेकिन फक्रू में हड्डी है और मांस है। हालेलुया। और वो हड्डी है और मांस है तो खाने का उसको खाने का ताकत होता है। इसलिए यीशु मसीह पतरस का घर में जो दरवाजा बंद थे उसके अंदर घुस गया, अंदर घुसकर उनके बीच में खड़े होकर बोला तुम्हें शांति हो। तो उन्होंने घबरा गया और डर गया, और डर के मारे उन्होंने बोला देखो भूत आ गया। तो यीशु ने कहा ये शांति हो, आप जैसे बोलते हैं मैंने भूत नहीं है, मैंने आत्मा नहीं है, मैंने आत्मा नहीं है, मैं स्पिरिट नहीं है। तो द स्पिरिट हैव मांस नहीं और हड्डी नहीं, लेकिन मुझे बहुत है। तो उनको समझा दिया, अच्छी तरह समझा दिया, और उनको बोला खाने के लिए है कुछ। तो पतरस ने मछली को फ्राई किया हुआ मछली और क्या बोलो हनी कोम्ब लेकर उनको दिया। तो समझो चेले लोगों का जो बच्चा भोजन वैसे उन्नति का जो भोजन था, समझो तुम लोग बोलेगा चेले लोग मच्छर पकड़ने वाले लोग था, ऐसे घृणे ऐसे 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 नहीं। चेले लोग छोटे लोग नहीं है। जैसे मुझे देखो, अभी मुझे 80 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, ग्लोरी टू गॉड। तो हमें अच्छे खाना खाते हैं, अच्छा रीति में सोते हैं, प्रचार करते हैं, बीमार चंगा हो जाता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जो कुछ मैंने प्रचार किया है उसमें अगर तुम समझते हो ये गलत है, पूछ लो, मुझे बुलाइए और बताइए, तुम कमेंट डालो, वेलकम। समझे बात? तो यीशु मसीह तुम्हारा खुदावंद नहीं है, यीशु मसीह हमारा भाई है, बड़े भाई। वही यीशु ने मगदल मरियम से कहा जाओ तो मेरे भाई लोगों से कहिए, हालेलुया, जो मेरा पिता आसमानी पिता, जो मेरा खुदावंत है, मेरे खुदावंत मेरे पिता है। हालेलुया।
और वो मेरे पिता और मेरे खुदावंत, तुम्हारा भी खुदावंत और पिता है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा कहा, यीशु मसीह ऐसा कहा। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप मसीह प्रचारक है, सुसमाचार के प्रचारक, तुम कौन है? तुम कौन है? तुम कौन है? तुम परमेश्वर का सेवक है, यीशु मसीह का सगा भाई है। हालेलुया। तुम्हारी जरूरत परमेश्वर से बात करना है, तुम्हारी मंगाई परमेश्वर से बात करना है, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे क्लेश परमेश्वर को दिखाना है, परमेश्वर को बताना है। तुम्हारे साथ जो भाई लोग हैं, तुम्हें अनजान कोई भी है, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं बताना चाहिए, वो गलत है। और अनजान लोग तुम्हें मदद नहीं करेगा, और तुम्हारे भाई लोग मदद नहीं करेगा, तुम्हारे नजदीक कोई मदद नहीं करेगा, तुम्हारे दोस्त लोग मदद नहीं करेगा। समझे? अगर तुम मुझे पूछे मदद करो, हमसे मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे समान एक आदमी है। समझे बात? तो तुम्हारे आविष्य, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी महंगाई जीव परमेश्वर से मांगना है, मिलेगा, मिलेगा। अगर तू बीमार है तो चंगा हो जाएगा, तुम कष्ट में है, तू क्लेश में है, तुम्हें मुश्किल है, तुम्हें थकावट है, तुम्हें हड्डी, तुम्हारे शरीर सब तकलीफ है, परमेश्वर तुम्हें तंदुरुस्ती देंगे, परमेश्वर तुम्हारे बीमार चंगा हो जाएगा। क्यों तुम बीमार हो जाता है? हर बीमार जो हमारे पाप के जरिए से होता है। इसलिए जो लोग मुझे बोलते हैं हमारे लिए दुआ कीजिए, तो मैंने उनसे बोलता है, ऐसा बोले, हे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। जरूर ज्यादा बात की बात नहीं है, ये चालाकी की बात नहीं है, उल्ट पुल्ट की बात नहीं है, सीधा साधे की बात है। अगर तुम अपने आप को समझे, बचपन से लेकर आज तक अगर आप बताएं, हे खुदावंद मेरे पापों को मुझे क्षमा करो, जीवित परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जीवित परमेश्वर तुम्हारे बीमारों को चंगा करेगा। हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो यीशु मसीह को, जो दाऊद के संतान को परमेश्वर का पुत्र होकर जानकर विश्वास करो। हम लोग ये प्रस परमेश्वर से पुशिंग करता है, परमेश्वर से हमें धक्का देता है, तुम लोग ऐसा ऐसा करो, तुम लोग ऐसा ऐसा विश्वास करो। ये नया नियम में लिखा, उस नया नियम के आधार तोड़ो मत, नया नियम के जो फाउंडेशन काटना नहीं, नया नियम का जो सच्चाई छुपना नहीं चाहिए, उनको खोल दीजिए, खोल दीजिए, ये सच्चाई को औरों को बताइए। ये हमें सिखाई दे रहा है। क्या सच्चाई है? सच्चाई जीवित परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर के बारे में सीखना, परमेश्वर के बारे में पढ़ना, परमेश्वर के बारे में अनुभव करना। हालेलुया। वही सच्चाई होता है। जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं सचमुच आप ये मौका दिया है मुझको वचन
आपको बताने के लिए मौका दिया है। मैं धन्यवाद हो परमेश्वर को। याद रखो, आत्मा हवा नहीं है। आत्मा क्या अपना शरीर, आत्मा को अपना शरीर है। आत्मा के शरीर में हड्डी नहीं है और मांस नहीं है। होली घोस्ट या पाखरू का पाखरू आत्मा नहीं है। पवित्र पाखरू पाखरू को ये बहुत है, उनको हड्डी भी है और मांस भी है। हालेलुया। इसके शरीर में हड्डी और मांस होता है। किसमें? पाखरू में। तो आत्मा एक होती है। You are talking the Holy Spirit is the same the Holy Ghost। ऐसा नहीं। होली स्पिरिट और होली घोस्ट दोनों एक नहीं है, वो दोनों दो है। होली स्पिरिट के अंदर हड्डी नहीं है और मांस नहीं है, लेकिन बॉडी है। लेकिन होली घोस्ट के अंदर बॉडी है, और बॉडी के अंदर मांस है, बॉडी के अंदर हड्डी है, और वो हमारे साथ खा सकते। वो अब्राहम की जो बगीचा में जो अब्राहम जो बैठे हैं ममरे के तोप में, उस वक्त 10 लोग आए और खाया, स्वर्ग से आया। तो वो कौन है? ऐसे जैसा पाखरू के समान जो लोग हैं, ममरे के गार्डन में आ गया, अब्राहम के साथ खाकर चले गया। समझे? तो उसका मतलब स्वर्ग में आज परमेश्वर, ओ हम लोग सोचते हैं ओ हवा है, इर्रा 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 इर्रा, ऐसा इर्रा इर्रा नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति है, आत्मा नहीं। लेकिन आत्मा की तरह है, हमें देख नहीं सकते। इसी तरह होली घोस्ट आत्मा की तरह है, लेकिन आत्मा नहीं है। तो होली घोस्ट हमें अभी चला रहा है। के सुसमाचार 14-15 अध्याय पढ़कर देख लो। वहां लिखा है परमेश्वर होली घोस्ट को हुक्म दिया है, वो आएगा, हमें सिखाएगा, चलाएगा, हमें दिखाएगा और हमें यादगारी करेगा जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया है। वो ही नया नियम। नया नियम के बाहर कुछ भी हो विश्वास मत कीजिए। नया नियम के अंदर जो भी है उसको खा लीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। विश्वास आशा की वस्तुओं की आधार है। विश्वास अंदर की चीजों की प्रमाण है। विश्वास सुने में, सुना प्रभु यीशु मसीह का वचन से आता है। समझो? तो मेरे प्रियो, एक और एक वचन भी पढ़कर मैं इधर, तो वे ये बात कहे रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में खड़े हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति। ये मैंने बताया, यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। और तीसरा दिन मरने के बाद तीसरा दिन जी उठकर वो आ गया, चेलों के बीच में आकर बैठा, उनको समझा दिया, उनको उनको उनको
उनको बिठा दिया और परमेश्वर के राज्य के बारे में समझा दिया और उनके साथ खाएं और पिए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा है विश्वास में मजबूत होते रहे, विश्वास में मजबूत होते रहे। जो यीशु मसीह में है वो नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाए। ग्लोरी टू गॉड। हाँ, यहाँ मैंने रुकने दीजिए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। लूका की सुसमाचार 24 अध्याय आप पढ़कर देखो। यीशु ने कहा मैं आत्मा नहीं। तो फिर यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पाक रूह था। पुराना अंग्रेजी जो ओल्ड किंग जेम्स वर्जन बाइबल उड़कर पढ़ो, उसमें लिखा है ए मरियम होली गोस्ट अपने ऊपर आएंगे। हालेलुया। तुम उनको यीशु नाम रखना और वो अपने लोगों को पाप को क्षमा करने के लिए उनका नाम यीशु रखना। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह होली गोस्ट था। होली गोस्ट कहाँ से आए? दाऊद के संतान होकर आए। इसीलिए लूका के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार में लिखा है यीशु मसीह दाऊद की संतान है। और यीशु मसीह परमेश्वर उनको अपना पिता दाऊद राजा का सिंहासन देंगे। दाऊद राजा के। तो ये क्यों लिखा है? नया नियम में सारी बात खुल्लम खुल्लम ठीक से लिखा है और तुम एक वचन लेकर पुराना नियम में गए और पुराना नियम से एक लेकर वो नया नियम, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा पुराना नियम नया नियम दोनों मिलाप नहीं करना, मिलाप नहीं करना। नए दाखरस पुराना थैली में मत डालो। अगर डालेगा तो थैली फट जाएगा और रात मधु खराब हो जाए, नुकसान हो जाएगा, थैली फट जाए। तो इसका मतलब ये है पूरा नया नियम जो है लेकर पुराना नियम मिलाकर पढ़ना सीखना नहीं है। तो पुराना नियम हमारे पुस्तक नहीं है, पुराना नियम यहूदियों का पुस्तक है। इसलिए पुराना नियम के व्यवस्था पर नहीं है नया नियम। नया नियम आत्मिक है, स्पिरिचुअल है। नया नियम आत्मिक है और स्पिरिचुअल है। पुराना नियम मटेरियल है और वर्ल्डली थिंग्स है। तो ये दोनों मिलाकर पढ़ना नहीं, दोनों मिलाकर प्रचार नहीं करना। अगर प्रचार करेगा तुम्हें सच्चाई को प्रकट नहीं कर पाएंगे। सच्चाई कौन है? परमेश्वर। उस परमेश्वर को दिखाना है, सिखाना है तो नया नियम को पढ़ाना है, नया नियम को प्रचार करना है, नया नियम को सीखना है, नया नियम को सिखाना है। और पुराना नियम और नया नियम दोनों जैसा चाय बनाता है वैसा नहीं, वैसा नहीं।
अगर वैसा करे वो श्रापित हो जाएगा, वो उसमें आशीष नहीं मिलेगा, उसमें आशीष नहीं मिलेगा, उसमें आशीष नहीं मिलेगा। तुम्हारे कलीसिया के अंदर अगर आज 25 लोग हैं या 50 लोग हैं, तुम पुराना नियम से प्रचार करके देखो, वो बढ़ेगा नहीं, वो कलीसिया कभी बढ़ेगा नहीं। कलीसिया थोड़ा थोड़ा खड़ते जाएगा, खड़ते जाएगा। लेकिन पुराना नियम को छोड़कर नया नियम से तुम प्रचार करके देखो, तुम्हारे कलीसिया बढ़ते जाए, आत्मा बेचते जाएगा, आत्मा अभिमान लोग चंगा होते जाएगा, क्योंकि वहां परमेश्वर का मौजूद होते जाएंगे। इस मसीह का द्वारा आया हुआ वचन है नया नियम में, वो डायरेक्ट परमेश्वर का तरफ से आए। तो इसलिए कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। समझे? तो उस वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। तो उसे परमेश्वर का वचन एक नहीं है, कई वचन होता है। एक वचन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह है। और जो वचन है, देखो लोग जन्म आते जाते हैं, ये परमेश्वर आदम के मुंह में थूका तो कितने जीवन के प्राणी घुस गए, कौन जाने। हालेलुया। वो अभी चलते आ रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा उस वक्त यीशु मसीह आएंगे वापस, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। आप समझा क्या मैंने बोला है? आज जो उत्पन्न चल रहा है आदम की संतान, ये संतान होते जा रहा है। जीवित प्राणी आते आते जन्म होते होते बढ़ते दुनिया फैलते जा रहा है। एक ऐसी वक्त हो जाएगा दुनिया में जन्म बंद हो जाएगा, दुनिया में ये जन्म बंद हो जाएगा। उस वक्त यीशु मसीह वापस आएगा। उसका मतलब सारे जितने लोगों को परमेश्वर प्रतीक्षा करता है, वो सारे लोग जमीन में भर जाना चाहिए। जब तक वो भर जाएगा नहीं, तब तक यीशु मसीह को परमेश्वर भेजेगा नहीं। यही का मतलब, और कोई दोष का मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग देरी करना चाहिए तो देरी करते हैं। हम लोग देखते देखते रहना है। अभी 1000 साल और 10,000 साल हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का समय पर यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा, ये देखो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सर्व आशीष उसने हमें देगा। जो यीशु मसीह में है वो उनको मिलते रहेंगे। ग्लोरी टू गॉड। जब यीशु मसीह आएगा, हमारे शरीर बदल जाएगा, हम परमेश्वर का राज्य के अंग होकर यीशु मसीह के साथ आएगा। और यीशु मसीह जब दोबारा आए तो स्वर्ग राज्य का सिंहासन में बनाएंगे और सिंहासन में बैठेंगे। वो सिंहासन दाऊद राजा का सिंहासन है। वही लूक का सुसमाचार में कहा है, परमेश्वर उनको अपना पिता दाऊद राजा का सिंहासन देंगे। यीशु मसीह राजा होकर आए थे, लेकिन यहूदी लोग उनको माना नहीं, मार डाल दिया। उस कारण से परमेश्वर को स्वर्ग राज्य बना नहीं सका। लेकिन परमेश्वर का राज
स्थापित करके यीशु मसीह वापस चले गए। हम लोग परमेश्वर के राज्य के मेंबर हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कहाँ है, कौन कौन है, क्योंकि हमारे आंख से देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य दुनिया नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य आत्मिक है। ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर का सभा मैंने कलीसिया, खुदा का कलीसिया, चर्च ऑफ गॉड, वो हमें देख नहीं सकता, वो स्पिरिचुअल है। सो सारी बात जो है नया नियम में दिया है वो स्पिरिचुअल है। वो स्पिरिचुअल को मेटीरियल के साथ उल्ट पुल्ट नहीं करना, ये मेरा कहने का मतलब है। पुराना नियम लेकर पढ़ना नहीं और प्रचार नहीं करना। पढ़ने के लिए तुमको रीड कर सकते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए उससे एक वचन लेकर, नया नियम में से एक वचन लेकर प्रचार नहीं करना गलत बात है। वो आशीष नहीं पाएगा, बल्कि तुम श्रापित हो जाएगा। पक्की बात मैंने कहता हूँ। सो मेरे प्रियो यीशु मसीह कौन है? हमारे बड़े भाई है। खुदावन कौन है? हमारे परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या सच्चाई क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैंने इस परमेश्वर के बारे में आपके सामने समझा दिया है। किसी को पूछताछ करना है, पूछताछ कर सकता है। यू आर वेलकम। चलो एक छोटा दुआ करें। हे मेरे खुदा बाप, धन्यवाद हो आसमानी बाप इस वचन के लिए, और इस वचन जिन्होंने इनको श्रवण करता है उनको तू आशीष करे, और उनका कलीसिया बढ़ाए, उनका जिंदगी बढ़ाए, उनका जरूरत पूरा हो जाए, उनका बीमार चंगा हो जाए, उनके सारे कष्ट और क्लेश प्रभु निकाल दिया जाए, उनका जीवन में उन्नति आने दीजिए, विश्वास में मजबूत कीजिए, विश्वास बढ़ा दीजिए, पूर्ण संपूर्ण आशीष का प्राप्त करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगते हैं। खुदा बाप सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह।